जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच स्टार्ट हो रही टी20 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला जो कि क्वींस स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर इसके पहले जो कुल मुकाबले खेले गए उसके बेसिस पर पिच कैसा रिएक्ट करते दिखाई पड़ी और उस पिच के रिएक्शन के बेसिस पर कैसे बॉलर और बैटर हमारे आज के इस मैच की टीम में होने चाहिए बेस्ट कॉम्बिनेशन के तौर पर उसको इस पूरे वीडियो के दौरान आपको मैं समझाऊंगा, जहां पर डेटा भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और लॉजिक भी प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसकी बेसिस पर आप अपनी कई सारी कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं और एक फाइनल स्मॉल लीग की टीम भी बना पाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच में ही अभी 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी यहां पर खत्म हुई है, जहां पर जिम्बाब्वे की टीम ने पहले दोनों मुकाबले जीत करके सीरीज को 2-1 से जीता, जहां पर आखिरी मैच में जरूर बांग्लादेश की टीम ने वापसी करते हुए उस मुकाबले को जीत करके निश्चित तौर पर अपना एक सम्मान बचाया। और रिसेंट टाइम में जैसा कि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर के और फिर अपने घर में बुला करके सीरीज हराया और उसके अलावा बड़ी बड़ी टीमें बांग्लादेश में जाकर के सीरीज हार रही हैं, लेकिन बांग्लादेश की टीम फिलहाल जिम्बाब्वे के अंदर आकर के हारी है, जहां पर दोनों टीमों की बॉलिंग ने बहुत ही कमाल का काम किया। हालांकि वो मैदान दूसरा था और आज का ये मैदान दूसरा होगा और आज का ये जो मुकाबला खेला जाएगा होगा 15 जुलाई को शाम को 4 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन बुलावायो के इस मैदान पर लोकल टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोपहर को 12:30 बजे से ये मैच स्टार्ट होगा। और जब दोपहर को 12:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा तो वेदर फोरकास्ट हमको बताता है कि उस टाइम पर वेदर पूरी तरह से क्लियर होगा, आसमान पूरी तरह से साफ होगा और जम करके धूप यहाँ पर पिच के ऊपर पड़ेगी। और जिम्बाब्वे जैसे देशों में जब धूप यहाँ पर पिच के ऊपर पड़ती है तो जो हरी घास होती है वो तो आप भूल जाइए, वो आपको देखने को मिलने वाली है नहीं। हालांकि जो कि क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के इस मैदान पर ये एक फ्रेश पिच प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो थोड़ी बहुत जो फ्रेशनेस होगी पिच के ऊपर, धूप कितनी भी पड़ जाए वहां पर तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत तो मदद मिलती दिखाई पड़ेगी पावर प्ले के दौरान। शुरुआती 6 ओवर में चूंकि ये 20 ओवर का गेम है और पिछले 6 टी20 मैचेस का रिकॉर्ड अगर आप निकाल करके देखें तो यहाँ पर एवरेज स्कोर ही जो रहा है वो 156 रनों का रहा है और ऑन एन एवरेज यहाँ पर 6 विकेटें पहली इनिंग के अंदर गिरी हैं और ये एवरेज स्कोर भी आप पहली ही इनिंग का देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो 156 का एवरेज स्कोर है इसकी बेसिस पर आप बहुत ज्यादा जज नहीं कर सकते इस पिच को, क्योंकि इन्हीं 6 मैचेस में एक बार ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने, खास करके स्पिनर्स के सामने, यही जिम्बाब्वे की टीम इसी मैदान पर पहली इनिंग में 57 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। और बाकी जो 5 मैचेस है उसमें से 3 बार तो 200 प्लस का भी स्कोर पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान बना है। तो ओवरऑल ये पिच काफी बैटिंग फ्रेंडली होती है, लेकिन अगर कई बार यूज की जाए तो स्पिनर्स यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, जो कि आज की इस मैच में तो होता दिखाई नहीं पड़ने वाला, जो कि चाहे बांग्लादेश की टीम की बात कर लें चाहे जिम्बाब्वे की टीम की बात कर लें और इस पिच की ही क्यों ना बात कर लें, ये एक फ्रेश पिच होगी, पहला मैच होगा दोनों टीमों के बीच में। हालांकि दोनों टीमों के पास स्पिन क्वालिटी अच्छी है, खास करके बांग्लादेश के पास, तो वो टीम अगर पहले बॉलिंग करती है तो स्पिनर्स उसके ज्यादातर विकेट निकाल करके लेके जा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दोपहर को 12:30 बजे वाला ये मैच है तो सेकंड इनिंग में ज्यादातर वो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और जब बात आती है पावर प्ले की, जो पहले 6 ओवर होते हैं इन 20 ओवर के मैचेस में, ये जो पिछले 6 मुकाबले खेले गए हैं, ऑन एन एवरेज पहली इनिंग के पावर प्ले में पिछले 6 मैचेस में 51 रन बने हैं, जो कि दिखाता है कि बैटिंग शुरुआत में भी करना यहां पर काफी इजी रहा है। और उन 6 मैचेस में पावर प्ले के दौरान कुल 8 विकेटें गिरी हैं, जबकि सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 52 रहा है और सेकंड इनिंग में टोटल 9 विकेटें पिछले 6 मैचेस में गिरी हैं। और इन जो पिछले 6 मैचेस में देखेंगे तो 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें और 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें भी जीती हैं। और जो इन पिछले 6 मैच में 40 विकेटें तेज गेंदबाजों ने ली हैं उसमें 18 विकेटें पहली इनिंग में, 22 विकेटें सेकंड इनिंग में और 32 विकेटें मिली हैं स्पिनर्स को, 17 विकेटें पहली इनिंग में, 15 विकेटें सेकंड इनिंग में। वो चीज ये भी दिखा देता है कि पेसर्स तो गेम में बने रहेंगे, स्पिनर्स भी पूरे मैच के दौरान गेम में यहाँ पर बने होते हैं। तो एक ऐसी पिच जहां पर बैटर्स के लिए पूरे मौके हैं रन बनाने के लिए, बॉलर्स के लिए पूरे मौके हैं विकेट निकालने के लिए, चाहे वो तेज गेंदबाज हो चाहे स्पिनर्स हो, ऐसी बैलेंस पिच पर आज के इस मैच में क्या कॉम्बिनेशन दोनों टीमों की तरफ से उतरेगा और उसको देखते हुए, जहां पर हम टॉस के बाद ये भी देखेंगे कि पिच एक्चुअली है कैसी, उसको ध्यान में रखते हुए क्या हमारा फाइनल प्लेइंग कॉम्बिनेशन बनेगा 11 प्लेयरों का, जिसमें कप्तान और वाइस कप्तान भी होंगे। वो जो फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टॉस के बाद पिच रिपोर्ट के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी। क्लिक करके ज्वाइन करके रखेंगे तो आपको वहां पर फाइनल टीम के साथ साथ पिच रिपोर्ट वगैरह सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी जरूरी होती है मैच के शुरू होने के पहले। फिलहाल आप आगे आइए और बात करते हैं यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर का, जो पॉसिबली आज के इस मैच में उतर सकती है। जहां पर मुझे लगता है कि बेन करन आज ओपन करेंगे ब्रायन बेनेट के साथ। जनरली तादिवाना से मरुमानी ही करते हैं, लेकिन अभी बेन करन ने वनडे सीरीज में बहुत अच्छी बैटिंग करी है तो उसका रिवार्ड इनको मिल सकता है। बाकी सिकंदर रजा नंबर 4 पर, उसके बाद रियान बर्ल हैं, क्लाई मदांडे इनके विकेट कीपर बैटर हैं और उसके बाद आते हैं
इनके बॉलिंग ऑलराउंडर ब्रैडली इवांस, अच्छी खासी पेस के साथ बॉलिंग करने वाले बॉलर, दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज है, बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड एंगारवा जैसा बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, और उसी में न्यूमैन न्यामुरी जिन्होंने अभी वनडे सीरीज में बहुत ही कमाल की बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी करी है, ये भी मुझे लगता है कि आज खेलते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर पिच के ऊपर ड्राइनेस ज्यादा होती है और ऐसा लगता है कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स भी गेम में आएंगे, तो इसी न्यामुरी की जगह पर आपको कोई दूसरा स्पिनर भी खेलता दिखाई पड़ सकता है। और वो नाम यहाँ पर हालांकि बेंच पर देखेंगे तो एक मिल्टन सुंबा ही हैं, जो कि ओकेजनली बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग, रेगुलर बॉलर है नहीं। तो वो जो ड्राइनेस है पिच की, उसकी वजह से जो एक चेंज की एक्सपेक्टेशंस लोग कर सकते हैं वो काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है कि न्यूमैन ही खेलते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि इनके पास बेंच पर बाकी जो ऑप्शंस है वो नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद करियर के आंकड़े देखने हों T20 फॉर्मेट में इन जिम्बाब्वे के हर एक प्लेयरों का, तो वो आपके सामने है, जिसमें से न्यूमैन न्यामुरी की यहाँ पर मैं बात कर रहा था ना, अभी तक इनका जिम्बाब्वे के लिए T20 क्रिकेट में डेब्यू करना बाकी है। और अगर आज ये खेल जाते हैं तो इनका ये पहला मैच होगा। बाकी हर एक प्लेयर ने कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, क्या बैटिंग एवरेज रहा, या कितने मैचेस खेल करके कितनी विकेटें चटकाई हैं T20 क्रिकेट के अंदर, वो सारा डेटा आपके सामने यहाँ पर है, इनिंग के बेसिस पर भी। तो इसको वीडियो को रोक करके यहीं पर आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा रीसेंट फॉर्म की। और रीसेंट फॉर्म में अभी जैसा मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच में 3 वनडे मैच की सीरीज खत्म हुई है, उसके भी मैचेस शामिल यहाँ पर किए गए हैं। और उसमें देखा तो ब्रायन बेनेट एज अ बैटर खास करके देखें तो रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे नहीं है। और जो आखिरी के इनके 5 मैचेस है उसमें केवल एक हाफ सेंचुरी है। लेकिन एक जो कमाल की बात देखने को मिली है वो है इनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग। लगभग हर मैच में बॉलिंग करी है, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट। और आज के इस मैच में भी इनके बॉलिंग के चांसेस इस वजह से बन जाते हैं क्योंकि इस पूरी टीम को अगर आप देखें ना तो ओवरऑल यहाँ पर एक तो प्रोबेबल जो स्पिनर है जो रेगुलर बेसिस पर बॉलिंग करते हैं वो है यहाँ पर सिकंदर रजा। दूसरे अगर आप स्पिनर की बात करें तो है वेलिंगटन मसाकाद्जा, जो कि रेगुलर बॉलर है, 3-3, 4-4 ओवर की पूरे बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और इनके अलावा बाकी जो और बॉलर है स्पिन बॉलिंग जो करते हैं उसमें रियान बर्ल है लेग स्पिनर, और खुद यहाँ पर ब्रायन बेनेट है। तो ये कुल मिला जुला करके 2 रेगुलर स्पिनर हैं प्लेइंग 11 में जो पॉसिबली खेलेंगे, और 2 पार्ट टाइमर्स हैं। और इसको देखते हुए और खास करके बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए जहां पर कुछ लेफ्ट हैंडर्स भी आपको दिखाई पड़ेंगे, तो ब्रायन बेनेट के चांसेस ज्यादा बेहतर हैं बॉलिंग करने के रियान बर्ल के मुकाबले, क्योंकि रियान बर्ल एक लेग स्पिन बॉलर हैं। हालांकि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या फाइनल प्लेइंग 11 में वेलिंगटन मसाकाद्जा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलते हैं तब ये 100% आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे ब्रायन बेनेट, और इवन तब तो आपको रियान बर्ल भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। तो सब कुछ डिपेंड करेगा वेलिंगटन मसाकाद्जा के खेलने या ना खेलने पर। हालांकि मसाकाद्जा का अगर आप बॉलिंग फॉर्म देखें तो है भी बहुत ही खराब, केवल 2 विकेट मिला है इनको पिछले, अगर आप कुल मिलाकर के देखें 9 से 10 मैचेस में विकेट ये ले नहीं पाते। और बाकी अगर आप देखें तो इनके पास जो पेसर्स हैं, ब्लेसिंग मुजरबानी जबरदस्त फॉर्म में है, रिचर्ड एंगारवा इनके जो तेज गेंदबाज है बाएं हाथ के जबरदस्त फॉर्म में है, इवन न्यूमैन न्यामुरी जिनको अभी T20 क्रिकेट में डेब्यू करना बाकी है ये भी जबरदस्त फॉर्म में है। और अभी इसी बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को इन लोगों ने वनडे सीरीज में काफी जम करके परेशान किया और विकेटें निकाली। और उसके अलावा जो इनका लोअर मिडिल ऑर्डर है जिसमें ब्रैडली इवांस भी एक तेज गेंदबाज के तौर पर खेलते हैं और बैटिंग भी शानदार कर लेते हैं, ये भी जबरदस्त फॉर्म में हैं। तो अगर इनकी पूरी की पूरी जो चौकड़ी है बॉलिंग की तेज गेंदबाजी वाली, अगर ये चारों खेलते हैं तो उसमें सबसे कोई कमजोर कड़ी तो निश्चित तौर पर आप न्यूमैन न्यामुरी को लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है T20 क्रिकेट का। वरना बाकी दोनों तीनों के तीनों जो यहाँ पर पेसर्स हैं ये 100% आपकी टीम में होने ही चाहिए, और फॉर्म में तो चारों के चारों हैं। और उसके अलावा सिकंदर रजा एक ऐसा नाम है जिसको आप आंख मूंद करके ना सिर्फ अपनी टीम में लेकर के जा सकते हैं बल्कि कप्तान है, बस कप्तान भी बनाएंगे। और उसके अलावा ब्रायन बेनेट को भी मैं उसी कैटेगरी में रखूंगा। तो मिला जुला करके ब्रायन बेनेट, सिकंदर रजा, ब्रैडली इवांस, ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड एंगारवा, ये 5 ऐसे प्लेयर हैं जो कि बेस्ट हैं जिम्बाब्वे की तरफ से, जो कि सीधे हमारी टीम में आएंगे। और बाकी जो ट्रम्प ऑप्शन होंगे उसमें एक न्यूमैन न्यामुरी हैं, दूसरे ऑप्शन यहाँ पर रियान बर्ल हैं, तीसरे ऑप्शन यहाँ पर मैं बेन करन को भी रखूंगा। हालांकि बेन करन से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मैं रियान बर्ल को मानूंगा, इवन न्यूमैन न्यामुरी को मानूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाते हैं पॉइंट्स निकालने में। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंशियल ऑप्शन है जिनके बारे में आपको मैंने बताया। 5 बेस्ट ऑप्शन जो होंगे इनकी तरफ से वो भी समझा दिया। लेकिन इसी में कुछ और आंकड़े हैं जिसको हम शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहला नंबर है हेड टू हेड का, कि जब ये प्लेयर्स जिम्बाब्वे के जो है बांग्लादेश के खिलाफ T20 फॉर्मेट में खेलते हैं तो वहां पर ब्रायन बेनेट के आंकड़े देखेंगे तो काफी बढ़िया, 5 मैच 135 रन है, 33 का एवरेज है, 4 विकेटें भी हैं। लेकिन
तादिवाना से मारूमानी चले नहीं है, बेन करन कभी खेले नहीं है और इवन सिकंदर रजा के बैटिंग नंबर्स बहुत ही खराब है। ओवरऑल आंकड़े ही बहुत ही खराब है। 21 मैच में 315 रन है, 15 का एवरेज है और केवल 10 विकेट है। तो बांग्लादेश के खिलाफ कभी ये कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, लेकिन सैंपल साइज ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत है, छोटे मोटे मैचेस का है। काफ़ी सारे मैचेस इन्होंने खेल रखे हैं और उसके बाद भी परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये उतने बड़े प्लेयर हैं कि इनको एज अ प्लेयर तो आप 100% टीम में शामिल करेंगे। ये बात पक्के तौर पर मैं कह सकता हूँ। हाँ, एज अ बॉलर आप इनको ट्राई करिए या एज अ बैटर, कप्तान है बस कप्तान आप चाहे तो आप मत रखिए इनको, लेकिन एज अ प्लेयर आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर रेयान बर्ल की बात करें तो एज अ बैटर काफ़ी कामयाब रहे बांग्लादेश के खिलाफ, बॉलिंग के तौर पर नहीं चले हैं। और उसके बाद ब्रैडली इवांस के 2 मैच में 2 विकेटें हैं। हालांकि वेलिंगटन मसाकाजा के 10 मैच में केवल 8 विकेट है, जबकि ब्लेसिंग मोजरवानी के 9 मैच में 13 विकेटें हैं और रिचर्ड एंगारवा के 7 मैच पर 7 विकेटें हैं। तो जो भी आंकड़े अभी हमने पीछे देखे या ये जो हेड टू हेड के आंकड़े देखें, इसके बेसिस पर भी वही 6 से 5 प्लेयर जो आपको बेस्ट दिखाई पड़ते हैं उनको आप लेके जा सकते हैं। लेकिन उसमें सिकंदर रजा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन निकल करके आती है कि ज़्यादा बेहतर इन्होंने काम किया नहीं है कभी भी बांग्लादेश के खिलाफ, तो उनको एज अ प्लेयर ही रखिए, कप्तान है बस कप्तान मत बनाइए। दूसरे ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी इस मैदान पर जो इन लोगों का अपना होम ग्राउंड भी है उसमें सिकंदर रजा ने बढ़िया काम किया है और इवन ब्रायन ब्रेट बहुत अच्छा खेले इस मैदान पर। तादिवाना से मारूमानी भी बहुत अच्छा खेलते दिखाई पड़े हैं। एज अ बॉलर ब्रैडली इवांस के नंबर थोड़े से कमजोर हैं और उसमें अगर आप देखें तेज गेंदबाज के तौर पर ब्लेसिंग मोजरवानी और रिचर्ड एंगारवा भी थोड़े बहुत नंबर ठीक ठाक ही हैं, बहुत ज़्यादा तगड़े हैं नहीं। और उसके बाद अगर आप प्लेयर बैटल के नंबर्स देखें तो जो जिम्बाब्वे की टीम है स्पिन तो बहुत अच्छा नहीं खेलती, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो जो भी बांग्लादेश का स्पिनर होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ओवरऑल इंडिविजुअली देखें तो ब्रायन ब्रैट, मोहम्मद सैफुद्दीन की 15 गेंद पर 28 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। बाकी बॉलर्स इनको आउट नहीं कर पाए हैं उतना फ्रीक्वेंटली। बाकी तादिवाना से मारूमानी की बात करें तो मेहदी हसन जो उनके ऑफ स्पिनर हैं वो इनको एक बार आउट कर चुके हैं 5 गेंद पर 1 रन देकर के। सैफुद्दीन भी एक बार इनको आउट कर चुके हैं सस्ते में। और बाकी सिकंदर रजा सैफुद्दीन पर तो बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन 2 बार मेहदी हसन के ऑफ स्पिन पर बहुत ही सस्ते में आउट हुए हैं। तो मेहदी हसन और सैफुद्दीन 2 बहुत ही कमाल के ऑप्शन इस टीम के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। और बाकी रेयान बर्ल हैं, कलाई मदानदे हैं, इनके भी नंबर देखेंगे तो यहाँ पर एक नाम और मुसादिक हुसैन का और रिशद हुसैन का भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो ये ओवरऑल पूरी जिम्बाब्वे की टीम थी जिनके नंबर्स आपने देख लिए, उनकी जो यूजिबिलिटी है उसके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन जो होंगे, जो डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे टीम में आने के लिए वो समझ लिया। और उनकी जो कमजोरियां हैं एज ए बैटिंग यूनिट किसी भी बॉलर के खिलाफ वो भी आपने यहाँ पर समझ लिया। और इसको देखने के बाद अब आप यहाँ पर आएंगे दूसरी टीम यानी कि बांग्लादेश की तरफ और उनका देखेंगे प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो आज के इस मैच में हो सकता है, जिसमें सैफ हसन, तंजीद हसन आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ। बाकी परवेज हुसैन, इमॉन भी आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे प्लेइंग 11 में। ये एक स्ट्रोक प्लेयर है और उसके बाद विकेट कीपिंग भी जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। बाकी तौहीद हिरदोय हैं राइट हैंडेड बैटर। बाकी मुसादिक हुसैन, रिसेंट टाइम में इनकी वापसी हुई है बांग्लादेश की टीम में अभी कुछ ही समय पहले और कमाल की परफॉर्मेंस उस समय से ये दे रहे हैं। राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ ऑफ स्पिन बॉलर भी हैं। बाकी नूरुल हसन इनके विकेट कीपर बैटर हैं। मेहदी हसन जिनका नाम आप पीछे ही सुन चुके हैं, राइट हैंडेड बैटर, ऑफ स्पिन बॉलर और प्रोबेबली ऑफ स्पिन बॉलर के ही तौर पर खेलेंगे। रिशद हुसैन है लेग स्पिनर। बाकी मोहम्मद सैफुद्दीन की वापसी हुई है राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर के तौर पर। सरफराज इस्लाम बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी करेंगे और प्रोबेबली मुझे यहाँ पर नाहिद राणा के भी खेलने के चांसेस पूरे दिखाई पड़ रहे हैं, एक दाहिने हाथ के शानदार तेज गेंदबाज के तौर पर, जिन्होंने अभी वनडे सीरीज में भी बहुत ही कमाल की बॉलिंग करी है और इन्होंने तो अपनी बॉलिंग से लगभग हर तरीके की टीम को परेशान किया है रिसेंट टाइम में। और बाकी बेंच पर इनके देखेंगे तो तस्किन अहमद हैं, यासिर अली है, नसुम अहमद भी एक ऑप्शन है, अगर स्प्रिंग ट्रैक मिल गई तो वहां पर ये खेल सकते हैं। बाकी अब्दुल गफ्फार सकलैन, ये भी अभी इन्होंने रिसेंटली ही डेब्यू किया है बांग्लादेश के लिए और अच्छी खासी स्विंग बॉलिंग ये कर पाते हैं। और बाकी उसी पूरे के पूरे स्क्वाड का अगर आप करियर स्टार्ट देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जो कि बांग्लादेश की टीम की तरफ से है, जिसमें जैसे आपने जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के बारे में बताया था कि कैसे देखना है, वही आपको बांग्लादेश की टीम की तरफ से भी कर लेना है वीडियो को रोक करके। बाकी आगे आते हुए रिसेंट फॉर्म की बात करें तो वो अब आपके सामने है, जिसमें तंजीद हसन जो इनके ओपनर हैं, अभी वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैच में बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगाई, जो कि इनके अच्छे फॉर्म को दिखाता है। लेकिन वहीं पर सैफ हसन, इनकी कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगी। हालांकि कुछ बड़े बड़े पारियां जरूर हैं, लेकिन चूंकि एक स्ट्रोक प्लेयर है, लगातार शॉट्स खेलते हैं, तो कंसिस्टेंटली आपको ये रन बनाते दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो एक ट्रम्प ऑप्शन आप इनको जरूर मान करके चल सकते हैं, चूंकि जब चलेंगे तब आपको ये बड़ी पारियां भी खेलते दिखाई पड़ेंगे ताबड़तोड़। हालांकि उसमें आते हैं परवेज हुसैन, इमॉन, ये कुछ ज्यादा ही हार्ड हिटिंग पर चले जाते हैं और इनके साथ भी वही दिक्कत है जो आपको सैफ हसन के साथ दिखाई पड़ती है कि कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर चल गए तो ये भी आपको काफी खतरनाक तरीके से पॉइंट्स निकाल करके दे सकते हैं। लेकिन उसी में आते हैं इनके कप्तान तौहीद हिरदोय, ये अगर आप रिसेंट टाइम में देखें
देखें तो कंसिस्टेंसी तो इनकी भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम इनके साथ ये चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा कि 25 से 30 रन आपको लगभग हर पारी में बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो तीनों के तीनों टॉप ऑर्डर के इनके बैटर्स हैं टॉप 4 में, ये इनमें से आपको किसी एक या दो को आपको पिक करना है। अब आप किस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे या अगर अपने तरफ से मैं बताऊं कौन ज़्यादा भरोसेमंद है, तो उसमें सबसे बेहतरीन प्रेफर्ड ऑप्शन जो मेरे हिसाब से नंबर 1 होगा वो यहाँ पर होंगे तौहीद हृदय। सेकंड बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पर सैफ हसन होंगे और थर्ड बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर परवेज हुसैन इमॉन होंगे। हालांकि अभी आगे के भी आंकड़े आप देखेंगे तो उससे भी आपको समझ में आएगा, लेकिन प्रेफरेंस वाइज आप इनको अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। तंजीद हसन तो एक बेस्ट ऑप्शन होंगे ही। उसके बाद आते हैं मुसादिक हुसैन। ये चूंकि एक ऑलराउंडर हैं और कम से कम एज ए बैटर और एज ए बॉलर अपनी पूरी भूमिका निभाते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि पिछले 2 मैचेस में देखें तो कुछ खास कमाल किया नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं इनको काफी अच्छा वैल्यू करूंगा। बाकी नूरुल हसन विकेट कीपर बैटर के तौर पर बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, हालांकि उसके बावजूद कंसिस्टेंसी इनका रन बनाने के मामले में देखें तो बाकी टॉप ऑर्डर के जो ये तीनों बैटर्स हैं उनसे बेहतर दिखाई पड़ेगा। तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं तो उसमें कई सारे टीमों में। और उसके बाद आते हैं मेहदी हसन, एक ऑफ स्पिनर बॉलर के तौर पर 100% एक अच्छे चॉइस होंगे। और उसके बाद रिशन हुसैन एक लेग स्पिनर के तौर पर, हालांकि विकेटें ज़्यादा इनको मिली है नहीं, इनको मैं सेकंड इनिंग की बॉलिंग अगर है तो वहां पर इनको जरूर ट्राई करना चाहूंगा। बाकी इनके पास जो पेसर्स हैं, चाहे वो मोहम्मद सैफुद्दीन हो, चाहे वो शोरिफुल इस्लाम हो, और इवन वहां पर नाहिद राणा या नाहिद राणा की जगह पर अगर तस्कीन अहमद खेल जाते हैं तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। जो भी खेलेगा वो हमारी टीम में होगा। और अभी नाहिद राणा ने तो वनडे सीरीज में जो पहला मैच हुआ था ना, वहां पर 6 विकेटें निकाली थी और ये भर भर के विकेट निकालने के लिए जाने भी जाते हैं। तो ये कुछ बेहतरीन शानदार बेस्ट ऑप्शन हैं जिनको प्रेफरेंस वाइज भी और सेफ्टी के तौर पर भी आप किसको किसको पिक कर सकते हैं वो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन अभी और क्लैरिटी लेने के लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश के प्लेयर जब T20 फॉर्मेट में खेलते हैं तो सैफ हसन तो कभी खेले नहीं, परवेज हुसैन इमॉन ने एक मैच में केवल 2 रन बना रखा है, तौहीद हृदय के लिए 5 मैच 140 रन 46 का एवरेज है, और तंजीद हसन ने भी काफी शानदार काम किया है। और वहीं पर मुसादिक हुसैन के आंकड़े अगर आप देखें तो बल्ले से तो कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन जब बॉलर 6 मैच में 10 विकेटें हैं और इनको मैं वैसे भी बता चुका हूं कि मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन होंगे। हालांकि नूरुल हसन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बैटिंग में बहुत नीचे आते हैं। मेहदी हसन को लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं, भले ही 9 मैच में 7 ही विकेट है। और उसके बाद मोहम्मद सैफुद्दीन 11 मैच में 15 विकेटें, रिशद हुसैन के 5 मैच में 5 विकेट, लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए मेरे हिसाब से बेटर होंगे। शोरिफुल इस्लाम के 7 मैच में 7 विकेटों के साथ बेस्ट ऑप्शन होंगे। बाकी वही चाहे नाहिद राणा खेले चाहे तस्कीन अहमद खेले, जो भी खेलेगा वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा जिसको अपनी टीम में आप लेकर के जा सकते हैं। और उसके बाद आकर के वेन्यू का डेटा निकालने की कोशिश करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इस मैदान पर कोई भी बांग्लादेश का प्लेयर कभी खेला नहीं T20 क्रिकेट, लेकिन कैसी पिच होगी वो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर करेंगे टॉस के बाद कि किसको हमको टीम में लेकर के जाना है फाइनली। और बाकी प्लेयर बैटल देखें तो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग मुजर बानी का नाम, रिचर्ड इंगारवा का नाम बार बार दिखाई पड़ेगा, और उनके अलावा सिकंदर रजा। यही 3 एंगे ऐसे मेन खिलाड़ी हैं जो कि एज अ बॉलर पूरे 4 ओवर तो करेंगे ही करेंगे, विकेटें भी आपको ज़्यादातर निकाल करके देंगे। और बाकी नूरुल हसन और मेहदी हसन के खिलाफ भी रेयान बर्ल, विलिंगटन मसक्काज़ा भी दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन ये जो दोनों बॉलर हैं ना, ये ओकेजनल अगर आप किसको कोई रिस्क लेकर के टीम बना रहे हैं तो उसमें आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, वरना सेफ्टी ऑप्शन के तौर पर कौन सा बेटर होगा वो आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। और बाकी ओवरऑल पूरी एनालिसिस के बाद ये बात तो क्लियर है कि दोनों टीमों में से कौन फेवरेट है ये बता पाना अभी के लिए मुश्किल है, लेकिन टॉस के बाद काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल पाएगी पिच को देखने के बाद। तो जो पिच रिपोर्ट होगा और जो उसके बेसिस पर फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा टॉस के बाद। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर आपको लिंक मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का मिल जाएगा। जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए ताकि क्लैरिटी पूरी रहे। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।